जहां सबसे बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से मिल रही है और आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बता दें कि शाम 4 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी धामी सरकार की। तो ऋषिकेश नगर निगम के सीमा विस्तार समेत कई और ऐसे भी प्रस्ताव जिनको लंबे समय से लेकर कवायद चल रही है, तो ऐसे में अहम बैठक ये बताई जा रही है। आज कैबिनेट की बैठक जो सचिवालय में होगी शाम को 4 बजे बताया जा रहा है कि ये बैठक होने वाली है और ऐसे में कई अहम प्रस्ताव जिनको लेकर पास किया जा सकता है। तो कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को पेश किया जाएगा और उसके बाद उन्हें पास किया जाएगा। तो ऋषिकेश नगर निगम की जो सीमा विस्तार है उसको लेकर और इसके साथ ही कई और भी ऐसे अहम मुद्दे जिनके प्रस्ताव आज कैबिनेट की इस बैठक में रखे जाएंगे। आपको बता दें कि हाल में सीएम धामी का दिल्ली में दौरा हुआ था और दिल्ली में इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से और खुद प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात यहां पर सीएम धामी की हुई थी। तो ऐसे में वहां जो चर्चा हुई उसको भी लेकर यहां पर जानकारी दी जाएगी और प्रदेश के विकास के लिए और क्या क्या बातें वहां पर हुई हैं और किन मुद्दों को लेकर क्या अहम फैसले अब लिए जाएंगे, ये भी जानकारी तो देखना होगा कि आज की इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले सरकार के जरिए लिए जाते हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं जो देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ज्ञानेंद्र, अभी क्या अंदाजा लगाया जा रहा है और कौन से ऐसे प्रस्ताव जो अहम हैं और इस कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाना है? देखिए, शाम 4 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। इस कैबिनेट की बैठक में सभी कैबिनेट जो मंत्री हैं उत्तराखंड के वो मौजूद रहने वाले हैं। खास तौर पे देखा जाए तो 4 धाम यात्रा चल रही है वर्तमान में और आज जो है केदारनाथ में यात्रा जो है स्थगित की गई है। कल जो यात्री वहां पहुंचे हुए हैं वही केवल दर्शन करेंगे और दूसरे यात्री जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ यानी अगर हम देखें फाटा की तरफ से केदारनाथ के लिए नहीं जाएंगे। आज यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं स्थगित रखी गई है मौसम के बदलाव के मद्देनजर जी। और कहीं ना कहीं आज की इस कैबिनेट बैठक में 4 धाम की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अधिकारियों के साथ 4 धाम की व्यवस्थाओं और वहां पे जो जो खामियां देखने को मिल रही हैं उसको दुरुस्त करने के निर्देश इस कैबिनेट की बैठक में कर सकते हैं। क्या कुछ नए और इंतजाम किया जा सकता है इस बात को भी विशेष तौर पे इस चर्चा में रखा जाएगा। जी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे बदलाव जो हैं राज्य के अंदर किए जा सकते हैं। कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं कई विभागों के जो आने वाले हैं। अगर हम देखें तो राज्य के अंदर जनसंख्या और सांख्यिकी को नियंत्रित करने के लिए और दूसरी तरफ जो संस्कृति है उत्तराखंड की उसको बचाने के लिए राज्य के अंदर सरकार मंथन कर रही है कि जो बाहरी राज्यों के जो लोग हैं और उत्तराखंड के अंदर अगर जमीन खरीदते हैं तो जमीनों के खरीद फरोख्त को लेके एक नया बदलाव करने की जो मंशा है राज्य की सरकार कर रही है और संभावना की जा रही है कि आज की इस कैबिनेट की बैठक में एक ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसके तहत अगर राज्य के बाहर का कोई व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीदता है तो उसकी पहले उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं सत्यापन कराई जाएगी और उसके बाद ही उसको जमीन कहीं ना कहीं वो खरीद सकता है। उसका कहीं ना कहीं सत्यापन होगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसका इतिहास कैसा है, उसका आचरण कैसा है, कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है। इन तमाम ऐसे विषयों को देखते हुए राज्य सरकार ये फैसला ले सकती है। ऐसी संभावनाएं बन रही है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों किस तरीके से राज्य के अंदर तमाम ऐसे जो अवैध तरीके से बाजार बनाए गए थे उसे तोड़ने का काम राज्य की सरकार ने कराया। दूसरी तरफ जो राज्य के अंदर एक चिंता सरकार की रही है कि जो जनसंख्या लगातार सांख्यिकी में जो बदलाव हो रहा है, जनसंख्या बढ़ता चला जा रहा है कुछ क्षेत्रों में और कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है वो कहीं खराब ना हो। कि ये तमाम मुद्दे आज की कैबिनेट बैठक में रहने वाले हैं। लेकिन ज्ञानेंद्र ये बताइए, हाल में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी, दिल्ली का दौरा था सीएम धामी का, तो उस दौरान भी क्या जो मुद्दे हैं उनको सामने रखा गया होगा केंद्रीय मंत्रियों से भी क्योंकि मुलाकात हुई ऐसे में, और आज इस कैबिनेट की बैठक में उन मसलों को भी रखा जाएगा, शामिल किया जाएगा? देखिए, कैबिनेट की बैठक में तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो चर्चा में लाया जाएगा और उस पर मोहर लगाया जाएगा। जहां बात है प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान
प्रधानमंत्री से जो मुलाकात रही है, प्रधानमंत्री ने चार धाम यात्रा को लेके जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं मांगी है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री की तरफ से चार धाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं, चार धाम यात्रा का जो संचालन चल रहा है उसकी जो जानकारी है वो दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई सारे राज्य के अंदर केंद्रीय जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको लेके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने चर्चा की है कि वो प्रोजेक्ट किस प्रकार से चल रहे हैं और समय रहते उसे पूरा करने पे किस प्रकार से काम किया जा रहा है। तो इन बातों को चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री को चार धाम यानी कि केदारनाथ बद्रीनाथ आने का जो न्योता है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि वो चार धाम आए और कहीं ना कहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंच के भगवान भोलेनाथ और बद्रीनाथ को लेकर और जोशीमठ को लेकर क्या हम माने कि यहाँ पर एक फैसला होगा अहम, क्योंकि जोशीमठ के किस तरह के हालात हैं ये सबको पता है, केंद्र की तरफ से भी लगातार वहां पर मदद मिल रही है, तो ऐसे में जोशीमठ के लिए भी कोई फैसला यहाँ पर अभी? देखिए, जोशीमठ के लिए पहले ही राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं कैबिनेट में इसको लाया था और 1000 करोड़ रुपए का अलग से इसका बजट रखा था उसके पुनर्निर्माण को लेके और उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां के लोगों के विस्थापन को लेके उस पे काम किया जा रहा है। आने वाले समय में अगर कोई ऐसा बदलाव होता है तो राज्य सरकार उसे कहीं ना कहीं उसका प्रोजेक्ट बना के केंद्र को भेजेगी। केंद्र सरकार लगातार इस पे निगाह बनाए हुए हो, राज्य की सरकार से रिपोर्ट भी केंद्र को भेजी गई है। वर्तमान में अगर हम देखें तो जोशीमठ को लेके जो काम है वो किया जा रहा है। जी चलिए, धन्यवाद फिलहाल आपका ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज शाम 4 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी सीएम धामी की।